नमस्कार साथियों, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन जीके जीएस के जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आने की मैक्सिमम संभावनाएं हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथ ही साथ आप भी अपने जगह पे जवाब दीजिएगा और वीडियो के अंत में आप आंसर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। दूसरा है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो ये चीन से इसका उद्गम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो ये आपके हो जाएंगे 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1911 ईस्वी में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, आपके आम जो है राष्ट्रीय फल है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये MS स्वामीनाथन। ये जितने क्वेश्चन है वो सभी पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है कहाँ के? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे कर्नाटक के थे। ठीक है, ये है लिखा है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके हो जाएंगे हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक अमृत राज। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस है। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके 3 में, स्कॉटलैंड में। वृंदावन गार्डन स्थित है कहाँ पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर में। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार से। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो टेनिस खिलाड़ी इसमें से कौन से हैं? तो इनमें से कोई टेनिस खिलाड़ी नहीं है। तो सर ये बाकी जो खिलाड़ी है ये कौन से हैं? तो डॉन कार्टर जो है आपके रग्बी की टीम से हैं, रग्बी से हैं। ग्रेग जेम्स जो है आपके फुटबॉल टीम से हैं और जॉनी वेस्मुलर जो है वो आपके फुलबैक खिलाड़ी है। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपके पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3। दुनिया का नवीनतम देश कौन है? तो ये है दक्षिणी सूडान गणतंत्र, ऑप्शन नंबर ए। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? तो ये बिहार है आपका, ऑप्शन नंबर सी। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय का नाम क्या था? तो ये पाटलिपुत्र था, ऑप्शन नंबर 3। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य को 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो संबंधित है किससे? तो वो है बिहार से, ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? तो ये आपके बांग्लादेश हो जाएगा। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके बिहार से, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर 3। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे खाद्य एवं कृषि मंत्री। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे आपके न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र से ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधीकरण की। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे नीदरलैंड, जहाँ पे इसको स्वीकृति दी गई। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? जिसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, गंगूबाई हंगर। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दवोस कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएंगे स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वॉल वार्कर कप प्रदान
किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी के लिए ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित था, तो इसका आंसर हो जाएंगे आपके सिंधु तथा झेलम के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं होता। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जवाहरलाल नेहरू। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित हैं, तो ये हो जाएंगे आपके स्वामी विवेकानंद जी, ऑप्शन नंबर 4। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष आपके कौन है, तो ये आपके कौन भारत का प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपके हो जाएंगे खड़गवासला में। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 4 तांत्या टोपे को। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ये आपके हो जाएंगे कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 2। राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएंगे आपके ग्राम पंचायतों की स्थापना। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे, तो ये आपके हो जाएंगे कांस्य युग से। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो मैकमोहन रेखा कहलाती है। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा SLB3, इसका करेक्ट आंसर होगा 2-4-3-1 सही क्रम, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके फ्रांस और जर्मनी के बीच, ऑप्शन नंबर 3। चीनी तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग ने भारत का भ्रमण किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर इसके 3 हो जाएंगे। उसके बाद 46 पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 4। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर ए। भांगरा नांगल बांध स्थित है कहाँ पे, तो ये है आपके सतलज नदी के तट पर। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है, तो ये आपके हो जाएंगे क्या, ऑप्शन नंबर 2 कश्मीर का इतिहास है राजतरंगिणी। राजा राम मोहन राय संस्थापक हैं इसके, तो ये ब्रह्म समाज के हैं। तो ये रहे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट है, तो इसको याद कर लीजिए। बाकी आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय।